चलिए नमस्कार छात्रों, इससे अधिक आपका क्वेश्चन नंबर है 3 का। 3 का मैं आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस एक एक्स बराबर 1 पर संतत है। देखिए छात्रों, आपको चेक करने एक्स बराबर 1 पर संतत है। आपको मालूम है कि ये संख्या मोड में अगर है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दोनों लिख सकते हैं। इसलिए यदि एक्स ग्रेटर देन एक है, इसलिए यदि एक्स लेस देन एक है, ठीक है, ये दोनों के लिए। अब आप दोनों लिमिट चेक कर लो खाली। लिखिए राइट हैंड लिमिट, लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू एक से प्लस, एक से प्लस, और एक से प्लस आपका ये वाला पद है। देखिए एक से अधिक के लिए आपका ये वाला पद है। अब इस पद को लीजिए, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू एक प्लस मतलब एक्स प्लस एक, ठीक है, सॉरी एक्स माइनस एक है, यहाँ आपका एक्स माइनस एक है, ठीक है। अब एक्स से आप एक रखिए, आपका हो जाएगा एक माइनस एक मतलब 0 बचा, ठीक है। अब लिखिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट, लिखिए लिमिट एक्स टेंस टू एक से कम के लिए, ठीक है, एक से कम आपका है। लिखिए एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू एक से कम मतलब एक्स माइनस एक, ये आपका माइनस में होगा। देखिए जाता हूं, अगर इसे अंतर माइनस गुणा करते हैं तो ये आपका माइनस हो जाए एक्स वाला पद, और ये आपका प्लस हो जाए, ठीक है। जब आप इसको मान रखे हो तो माइनस एक प्लस एक मतलब आपका ये भी 0 है। अगर दोनों साइडें आपकी बराबर हैं तो ये आपका फलन संतत है। लिखिए तो राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट है, फलन संतत है, फलन संतत आपको सिद्ध हो जाता है, ठीक है। अब आप इससे क्वेश्चन नंबर इसी का देख सकते हो, 3 का खा है, ठीक, पहले आप उसे देखिए फिर आप 3 का खा देखिए, ठीक, 3 का खा, इसे नोट करिए, 3 का खा देखिए फिर आप। तीन के खा में आपसे कहा, देखिए जाता हूं 3 का खा, लिखिए टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कोट इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3, ये आपका मान है। देखिए छात्रों, ठीक है, इसे आप लिखिए टेन इनवर्स, ये 10 में आपका जो मान होता है 10 60 का होता है, 10 60 का मान है, ठीक है। इससे आगे देख छात्रों, ये जो कोट मान आपका होता है ये वाला, ये क्योंकि कोट के मुख्य मान आपके 0 से पाई होते हैं, ये मान जो आपका है कोट 120 का होता है, कोट 120। अब इससे ऐसे कैंसिल करिए, इससे ऐसे करिए, बचा आपका 60 माइनस 120 बचा माइनस के 60, इसे आप रेडियन में चेंज कर दो। देखिए छात्रों पाई बटे 180, ठीक है, इससे इसे काटो, 36 18 मतलब माइनस के पाई बटे, देखिए छात्रों रूट 3 जो आपका होता है ये 150 का मान होता है, 150 सॉरी 150 का, बच्चा आपका यहाँ पर 150। अभी आपका जो बचेगा 90 बचेगा, ठीक है, 90 दूनी 180, पाई बटे 2 आंसर इसका होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का खा पाई बटे 2, ठीक है। अब इसे आप नोट करिए, इससे क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो 3 का गा देखिए, ठीक है, पहले आप इसे नोट करिए फिर आप 3 का गा देखिए। तीन का गा, तीन की गा में आपसे कहा कि एबीसी एक मात्रिक सदिश है। अगर ये मात्रिक सदिश है, आपको मालूम है कि ए का मोड 1 होगा, बी का मोड भी 1 होगा और सी का मोड भी आपका 1 होगा, ये आपका मात्रिक सदिश है। और आपको दिया कि ए वेक्टर, आपको दिया और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर में 0 है। तो आपसे सिद्ध करा रहा है, तो सिद्ध कीजिए
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या होगा। ठीक, कितना मान है। ठीक, देखिए छात्रों, ये आपका है। ठीक है, हम इसमें दोनों पक्षों को वर्ग करते हैं। ठीक, लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप वर्ग कर दीजिए। लिखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल वर्ग बराबर में 0 हुई है। क्या होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab 2bc 2c ये होता है। यही आप खोल दीजिए। लिखिए इसका वर्ग करिए, जब इसका वर्ग करो तो इसका मोड हो जाएगा, क्योंकि वर्ग संख्या आपकी प्लस की हो जाती है और मोड का मतलब ही प्लस होता है। ठीक, आपको मालूम है। इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस सी का वर्ग प्लस के 2ab मतलब 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2c वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर में 0 है। अब आप इसके जगह पर एक रखिए, आपको कहा कि मात्रिक सदिश है, उसका मान 1 होता है। ठीक है, लिखिए 1 का वर्ग 1 ही रहता है, फिर 1 फिर 1। ठीक है, यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लीजिए। बचा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर में 0 है। देखिए छात्रों, 1 1 2 3 हो जाए, इन 3 का उत्तर मिल जाए तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, लिखिए 2 ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर में -3। हमें इसका मान चाहिए तो इसे 2 को नीचे भेज दे तो -3 उठे 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, लिखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर आपके पास आंसर है 3/2। यही इस सवाल का आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, इससे आप नोट करिए। इससे आई क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो 3 का घा है। ठीक है, पहले आप इसे नोट कीजिए। ठीक, 3 का घा देखिए पहले आप। अब इसका समाकलन log x का आपका समाकलन पूछा है। ठीक छात्रों, देखिए इसे 3 का घा। तीन का घा देखिए आप, समाकलन log x dx। आपको मालूम है log x का समाकलन नहीं होता। ठीक है, तो इसे आप फर्स्ट सेकंड बने हो, एक बने उससे को करें हम समाकलन और log x को करें हम अवकलन। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है समाकलन जब गुणाम होता है उसका समाकलन अवकलन दोनों होता है। ठीक है, तो इसे आप हिसाब से मान लो 1 log x। ठीक है, अब इसे आप फर्स्ट मानो, इसे आप सेकंड मानो। ठीक है, dx खंडशः समाकलन के लिए देखिए चाहता हूं log x 1 dx माइनस d/dx इस पहले का अवकलन मतलब log x का अवकलन, फिर 1 का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, तब देखिए चाहता हूं log x, अब 1 का समाकलन x के सापेक्ष x हो जाएगा माइनस इसका 1/x होता है, इसका समाकलन x हो जाएगा मतलब फिर dx। अब इससे काट दो, बचा आपका ax log x माइनस इसका फिर समाकलन करिए 1 का x हो जाएगा प्लस c। यही इस सवाल का आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का घा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 का। ठीक, उसे देखिए पहले आप इसे नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो। ठीक है, बस लगा दी 4 को का आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। देख सकते हैं, लिखिए x के सापेक्ष। ठीक है, लिखिए x के सापेक्ष, x के सापेक्ष सॉरी थीटा के सापेक्ष, यहाँ पर थीटा के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए। देख सकते हो, लिखिए d/dx
डी थीटा एक्स बराबर ए आपकी कॉमन है डी पान डी थीटा आपका थीटा है, देखिए जाते हो, प्लस डी पान डी थीटा साइन थीटा है आपका, ठीक है। तब देख जाते हो डी एक्स अपान डी थीटा बराबर ए, थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष एक होता है, लिखिए एक, और साइन थीटा का अवकलन आपका कोस थीटा होता है, लिखिए कोस थीटा। ये आपका समीकरण एक हो गया, ठीक है। हमें ऐसे देख चाहता हूं आपका इसका भी आपको अवकलन ही करने हैं, इसका भी थीटा के सापेक्ष कर दिए डी पान डी थीटा बाई ए, यहां से कॉमन लीजिए डी पान डी थीटा एक माइनस डी पान डी थीटा कोस थीटा, ये आपका हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा बराबर ए, एक का अवकलन जो होता है आपका जीरो होता है, ठीक है, और कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा आपका प्लस के साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। ये आपका समीकरण 2 आपको लाने डी वाई बटे डी एक्स, तो आप इसे ऊपर इसे नीचे कर दीजिए, लिखिए समीकरण 1/2 से, लिखिए समीकरण 1/2 से, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 है, लिखिए डी वाई बटे डी थीटा बराबर और डी एक्स अपान डी थीटा, ये अब रखिए बराबर, पहला विषय लिखिए ए साइन थीटा, इसका मान है ए 1 प्लस कोस थीटा, आप इससे इसे कैंसिल करिए, थीटा से थीटा ही वाला बचा आपका डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा, थोड़ा विषय भी सही लिख सकते हो साइन थीटा के कोस थीटा के सूत्र रख के, ठीक है। वैसे आपका ये भी सही है, ठीक है, इसे आप नोट करिए। ऐसे आप ज्यादा हल करो चाहो से ऐसे कर सकते हो, डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन थीटा का आपका सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 बटे में इसका होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। आप इससे इसे काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, 1 कोस इसे काट दो, बचा आपका डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन बटे आपका होगा 10 थीटा बाई 2, ये आपका आ रहा होगा इस समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का काम है, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आई क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो 4 का खा है, ठीक, उसे देखिए, पहले इसे नोट करिए, 4 का खा देखिए आप, चार का खा करिए, खा में आपसे क्या देखी जाता हूं, आपको दिया मान लीजिए y बराबर x की घात x है और x के सापेक्ष पहुंचा है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक चाहता हूं अवकलन। अब मानो जब x की घात s है, मतलब कि चर की घात चर अगर है, ठीक है, तो आपको पहले लोग लेने, देखिए दोनों पक्षों में लोग लेने पर, ठीक है, देखिए दोनों पक्षों में लोग लेने पर ये छात्रों आपका हो जाएगा लोग y बराबर लोग x की घात x, इस x को आप आगे ले आओ, लोग y बराबर ax लोग x, इसे आप फर्स्ट मानो, इसे आप सेकंड मानो, x से सापेक्ष कर दीजिए अवकलन, ठीक है। लिखिए d अपान डी एक्स लोग y बराबर ax d अपान डी एक्स लोग x प्लस लोग x d अपान डी एक्स एक्स, ठीक है। तो इसका होता है आपका 1 बाई डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, इसका x इस लोग x का 1 x हो जाएगा प्लस लोग x का अवकलन आपका 1 होता है। अब इससे ऐसे कैंसिल कर दो, बाई उधर भेज दो, डी वाई बटे डी एक्स बराबर बाई 1 प्लस लोग x। अब इसका मार्क दी क्या आपका मान था x की घात x, ही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर x की घात x 1 प्लस लोग x, यही इस सवाल का आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का खा, ठीक है। इसे आप नोट करिए, इससे क्वेश्चन नंबर 4 का गा उसे पहले सेट में बता चुके हैं, ठीक है, उसे करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का घा करिए, ठीक, पहले आप इसे नोट करिए।